नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम त्रिवेणी कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज आप हैरान होंगे क्योंकि पोस्टर में उमंग जी का नाम था और यहाँ पर मौजूद है कविता। कारण वही है कि उनको कुछ काम आ गया ज़रूरी महत्वपूर्ण, तो फिर मैं उनकी जगह आ गई हूँ। और हमारे साथ आज मंच पर दो श्रेष्ठ कवित्रियाँ और शिक्षिकाएं भी हैं, वे उपस्थित हो रही हैं, उपस्थित हैं, जिसमें एक तो आ चुकी हैं और एक अभी आने वाली हैं। किसी कारणवश थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भावना शुक्ल जी, जो नोएडा से हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, साथ ही श्रेष्ठ शिक्षिका भी हैं। उनका परिचय जब पढ़ूंगी तो आप मान जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, और मैं हृदय से उनका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी जो दूसरी अतिथि हैं वे कब आएंगी, और उनका इंतज़ार किए बगैर हम कार्यक्रम की शुरुआत ज़रूर करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम समय पर होना अति आवश्यक है। हमारे जो श्रोतागण हैं वे कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्या हुआ, आज प्रोग्राम नहीं आ रहा है, क्योंकि सदैव हम समय पर प्रारंभ करते हैं। और मैं देख रही हूँ हमारी जो आदरणीय परम आदरणीय वेदा शर्मा दी जुड़ गई हैं हैदराबाद से। ये आ जाती हैं तो समझ लीजिए कार्यक्रम को एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। उनको ये कार्यक्रम बहुत पसंद है और उमंग जी की वो फैन है, लेकिन विनीता जी आज कविता से ही काम चलाना होगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और लेकिन आपको निराश नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हमारे साथ जो हमारी श्रेष्ठ कवित्रियां हैं, आई थिंक प्रकाश जी का फोन आ रहा है, मैं एक मिनट ले लेती हूँ। हाँ जी प्रकाश जी, आपको जो नीचे स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया है उससे जुड़ना है। हाँ, वो शायद वही हाँ, आई थिंक लिंक की प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और राजीव गौतम जी, आदरणीय राजीव गौतम जी हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं। हमारे उपाध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, मेरे पतिदेव भी उपस्थित हैं, वो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। और मैं हाँ, रीता जी लिख रही है मैं आपकी भी फैन हूँ, धन्यवाद। आप मेरी भी फैन है तो इससे अच्छी खुशी की बात कुछ है ही नहीं। चलिए परंपरा के अनुसार जब तक हमारी दूसरी अतिथि जुड़ती हैं हमारे साथ, मैं माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत करना चाहूँगी। और माँ शारदे को नमन करते हुए, सभी उपस्थित श्रेष्ठ प्रबुद्धजन को नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए, और हमारी जो अतिथिगण हैं जिसमें अभी डॉक्टर भावना शुक्ल जी हैं हमारे साथ मौजूद, उनको भी मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए माँ शारदे को ये शब्द सुमन रखती हूँ, छोटी सी वंदना प्रस्तुत करती हूँ। मातु शारदे शीश नवाती, चरण कमल अनुराग, रिद्धि सिद्धि से झोली भर दो, जीवन बने सुभाग। भोर खिले स्वर्णिम आंगन में, महके साँझ सुगंध, रिश्तों में भर दो पावनता, हो प्रगाढ़ संबंध, नहीं द्वेष के कंटक पन पे,
किसी हृदय भूभाग रिद्धि सिद्धि से झोली भर दो, जीवन बने सुभाग। मेघ प्रीत के सावन लाए, भीगे सभी विचार। धर्म जाति के बंधन टूटे, रहे प्रेम आधार। निर्मल संस्कृति की हो धारा, लहर लहर हो राग। रिद्धि सिद्धि से झोली भर दो, जीवन बने सुहाग। मातु शारदे शीश नवाती, चरण कमल अनुराग। जय माँ शारदे। और हमारी जो अतिथि हैं वे भी आ गई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए प्रकाश जी। हाँ, मुझे यही लगा था कि कुछ तो आपकी आवाज शायद म्यूट है, आप माइक खोलें। हाँ, या मैं करती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ। रुकिए, मैं प्रयास करती हूँ। नहीं, आप ही नमस्कार को, प्रकाश जी, नमस्कार। आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा वहां से। वहां माइक बना होगा कहीं, उसको प्रेस कर दीजिए एक बार। कहीं माइक दिखाई दे रहा है आपको? माइक नीचे होगा, नीचे नीचे की साइड कहीं एक माइक बना होगा, एक कैमरा बना होगा। माइक को क्लिक कर दीजिए, या हो सकता है आपने जब एंटर किया हो उस समय आपने माइक बंद तो नहीं कर दिया। आप दोबारा से आइए, मतलब बिल्कुल निकल जाइए बाहर, फिर से स्ट्रीम यार्ड को लीव करके निकलिएगा। लीव करके, वहां लीव का बटन होगा, उससे निकलिए और फिर से आप स्ट्रीम यार्ड से जुड़िए। परमिशन देनी पड़ती है ना शुरू में, मैं भी नहीं कर पा रही ऑन उनका, शायद वो पहली बार जुड़ रही है स्ट्रीम यार्ड से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और जब तक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ती हैं, मैं अपनी जो अतिथि हैं, जो हमारे साथ मंचासीन अतिथि हैं, उनका स्वागत करती हूँ। उनका एक परिचय देना चाहती हूँ। परिचय से ही आपको पता चल जाएगा कि आप किस सशक्त कवयित्री से आज भेंट कर रहे हैं। वैसे आप सभी जानते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी हमारे पटल पे वो पहली बार आई हैं, तो उनका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। हमारे साथ मधु प्रधान जी भी जुड़ गई हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर भावना शुक्ल जी का एक छोटा सा बहुत ही संक्षिप्त परिचय मैं दे रही हूँ। बीएड हैं आप, बीएड, एमए, एमफिल, पीएचडी, डीलिट, तो बहुत ही शैक्षणिक योग्यता की अधिकारिणी है वे। संप्रति है सहायक प्राध्यापक इग्न्यू में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा सेक्टर में 39, सेक्टर 39 में आप कार्यरत हैं। एकल संकलन आपके 14 हैं। क्या क्या लिख दिया आपने, बताइएगा, बाद में मैं आपसे बात करूंगी। 14 बहुत ज्यादा है, इस उम्र के लिए ज्यादा है जी। अभिदा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो एकल संकलन उनके 14 हैं और साझा संकलन 30 से अधिक हैं। शोध पत्र भी लगभग उन्होंने 50 के आसपास लिखे हैं, ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। संपादन के क्षेत्र में भी उन्हें जिसे कहते हैं वो अग्रज हैं, आगे बढ़ रही हैं, जिसे कहना चाहिए अग्रज नहीं कहूँगी, बहुत ही कहना चाहिए डेडिकेटेड हैं। और प्राची पत्रिका सह संपादक, शब्द गरिमा पत्रिका संपादक, तो 2 पत्रिकाओं में आप संपादक और सह संपादक की भूमिका अदा कर रही हैं। सम्मान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनेक सम्मान आपके नाम हैं। ज्यादा के मैं नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी सूची है, लेकिन मैं 3 महत्वपूर्ण जो उन्होंने मुझे भेजे हैं उन सम्मानों के नाम जरूर बताऊंगी। विश्व मैत्री मंच द्वारा रशिया मॉस्को में साहित्य सम्मान मिला आपको।
और साहित्यिक संस्था कादम्बरी जबलपुर द्वारा स्वयं मुनव्वर खां सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र सम्मान बनारस से आपको प्राप्त हुआ है। और बहुत लंबी लिस्ट है उनकी। और प्लीज आप माइक बंद कर। और प्लीज कोई दो इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं। दो इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए आपके आसपास, सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट से आप जुड़ें, और वरना आवाज गूंजेगी आपकी और डिस्टरबेंस होगा। तो ये था एक छोटा सा परिचय डॉक्टर भावना शुक्ल जी का। आज थोड़ा विलंबता से हम जुड़े हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अभिधा जी जुड़ गए हैं, प्रीति द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, आप सभी का अभिनंदन है और आप कहीं मत जाइएगा। और दो नई कवित्रियां, नई नहीं है, कविताओं के क्षेत्र में नई नहीं है, आज हमारे मंच पर वे पहली बार आई हैं और हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं। प्रथम अतिथि हैं हमारी डॉक्टर भावना शुक्ल जी, और हमारे साथ जुड़ी हैं अभी अभी आदरणीय प्रकाश कंवर जी। बहुत स्वागत करती हूँ आपका प्रकाश जी, और थोड़े देर से आए पर दुरुस्त आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला राउंड जो हमारा है उसका नाम है कि मैं शायर तो नहीं, लेकिन हमें पता है हम शायर हैं और बहुत शायरी करते हैं। आप बिल्कुल शायरी कर सकते हैं इस राउंड में। और मैं, क्योंकि प्रकाश जी अभी अभी जुड़ी हैं, मैं भावना जी को पहले बुलाना चाहूंगी ताकि उनको समय मिल जाए, प्रकाश जी को। और इस दोहे के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, जैसा आपका व्यक्तित्व है, कृतित्व है। क्षमता अपनी जान कर बढ़े लक्ष्य की साथ, क्षमता अपनी जानकर बढ़े लक्ष्य को साध, ध्येय कभी छूटे नहीं, रहे कर्म का साथ, रहे कर्म का साथ। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और ये दो पंक्तियां हैं, दोहा नहीं कहूंगी इसको। हाँ जी, आपके स्वागत के लिए लिखी, जो समझ में आया जल्दी जल्दी, तो मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद कविता जी। बहुत बढ़िया मंच है ये आपका। जो कविता की जो प्रभा है वो बिखर रही है, बहुत शानदार मंच है। और समस्त श्रोताओं को भी मेरा हार्दिक अभिवादन। और अब मैं प्रारंभ करती हूँ अपनी रचना। जी मैं बिल्कुल कुछ दोहे स्वागत। प्रारंभ में पढ़ूंगी। हाँ, दोहे पढ़ूंगी। और दोहे का जो मैंने जो आंख शीर्षक से दोहे लिखे आज वो मैं पढ़ना चाहूंगी। आंख, है ना, आंख शीर्षक से। मिली आंख से आंख तो, मिली आंख से आंख तो, आंख हुई बेचैन, ढूंढे आंखें वो नहीं, ढूंढे आंखें आंख को, नहीं आंख को चैन। आंख चुराई आंख से, आंख चुराई आंख से, ढूंढे आंखें मीत, आंख उठी फिर मिल गई, हुई आंख की जीत। आंख निकाले देखती, आंख निकाले देखती, आंख हुई भयभीत, आंख न भय से भागती, हुई आंख से प्रीत। प्यारी तेरी आंख है, प्यारी तेरी आंख है, आंखें पूछे कौन, मिली स्वीकृति आंख से, झुकी आंख अब मौन, मिली स्वीकृति आंख से, झुकी आंख अब मौन। अब इसी तहत में एक नयन, आंख नयन एक ही चीज है। नयन नयन को ढूंढते करे रत जगाज, आएंगे प्रीतम मगर बजते मन में साज। धन्यवाद।
बहुत खूबसूरत। और सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, वे लिख रही हैं आँखों की अभिव्यक्ति। और राजीव गौतम जी भी आपको बहुत-बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर। प्रीति द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, सभी आपकी धन्यवाद। रचना से मुग्ध हैं। और अभिदा जी लिख रहे हैं शानदार, शानदार, शानदार। मधु प्रधान जी कह रही हैं सुंदर दोहे। जी, स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगली रचना ये आपकी पहली रचना थी? प्रकाश जी। ये आपकी हाँ पहली जी, रचना थी, तो मैं पहले अभी और प्रकाश जी को हाँ, बुला लेती हूँ। उसके बाद आप अपनी दूसरी रचना जी। दीजिएगा। प्रकाश जी बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं सबको बता देती हूँ कि प्रकाश कंवर जी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं और आप भी अध्यापिका हैं। तो मैंने जो कहा था कि दोनों ही श्रेष्ठ कवित्रियाँ तो हैं ही, श्रेष्ठ शिक्षिकाएँ भी हैं। तो आज हमारा मंच बहुत गर्व महसूस कर रहा है, महसूस कर क्योंकि रहा है क्योंकि ये आपका कुछ तो मुझे लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि आप जब माइक खोलती हैं तो आवाज़ गूंज रही है। तो जब मैं बंद करूँगी माइक, तब आप माइक ऑन कीजिएगा। ठीक है, प्रकाश जी? तो प्रकाश जी का एक छोटा-सा मैं परिचय देना चाहूँगी कि आप नई दिल्ली से हैं, आप अध्यापिका हैं, 26 वर्षों से शिक्षण कार्य में कार्यरत हैं। हिंदी की सभी विधाओं में आप रचनाएँ लिखती हैं और हिंदी प्रचार-प्रसार में आप संलग्न रहती हैं। और यादों का सफ़र, हिंदी है हम, उड़ान, बज़्म मुशायरा, लफ्ज़ों का कारवां, महफ़िल मुशायरा, साझा संग्रहों में आपने प्रतिभागिता की है। अखबारों में कहानी, लेख, कविता, संस्मरण आपके समय-समय पर छपते रहते हैं। कई पुस्तकें भी प्रकाशाधीन हैं आपकी। तो बहुत बधाई आपको कि शीघ्र ही वे पुस्तकें आएँ और हम सब भी उनसे परिचित हो पाएँ। विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं। प्रभाश्री सम्मान, प्रभाश्री अलंकरण, प्रभाश्री ज्ञान रत्न आदि-आदि सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। एक लंबी सूची है जिसको मैं नहीं पढ़ूँगी, समय हमारा है रचनाओं को सुनने का। तो इन 2 पंक्तियों के साथ आपको मैं पुकारती हूँ मंच पर, बहुत ही सम्मान से, स्नेह से। नवपथ स्वयं बनाइए, उर्मे भरे उजास, बाधा से अविकल रहें, अटल रखें विश्वास। तो पूरे अटल विश्वास के साथ आप मंच पर आएँ और छा जाएँ। स्वागत है आपका प्रकाश जी। सभी का अभिनंदन करती हूँ। और आज मेरे सामने दो प्यारी प्यारी मधुर वाणी की जो है खूबी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया, भावना जी और कविता जी, मधुर वाणी की जो इतनी अच्छे से मंच संचालन कर रही हैं, अभिनंदन करती हूँ। पटल पर उपस्थित सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं एक छोटी सी अभी आपके समक्ष छंद मुक्त एक रचना रखती हूँ, जो सिर्फ अपने ही लिए थोड़ा सा संबल देने के लिए छोटी सी लिखी थी मैंने, आपके समक्ष है। दिखाकर भोर अपना अस्त मुझे हल्के से मुस्काई, दिखाकर भोर अपना अस्त मुझे हल्के से मुस्काई, तनिक देखो मेरी तरफ, तनिक देखो मेरी तरफ, क्यों दुख से तुम घबराई। नया कुछ था तो नहीं जीवन में, नया कुछ था तो नहीं जीवन में, सदा से होता ये आया। मिले जब फूल खुशियों के, कांटों ने कहर ढाया। मिले जब फूल खुशियों के, कांटों ने कहर ढाया। संबल मिलता नहीं किसी से, संबल मिलता नहीं किसी से, ढूंढा खुद में है ढाता, ढूंढा खुद में है जाता। बिना मजबूत कंधों के, चाहे ना हो प्यार के सजदे, बिना मजबूत कंधों के, चाहे ना हो प्यार के सजदे। उठना जब भी पड़ता है, उठना जब भी पड़ता है, जब कोई ना थामे, सहारा लेके यादों का कदम बढ़ते रहें आगे, सहारा लेके यादों का कदम बढ़ते रहें आगे। उम्मीद खुद से ही रख लो, उम्मीद खुद से ही रख लो, ताकत उसको बना डालो। जब तक सांस है तन में, हिम्मत से बढ़ो आगे, जब तक सांस है मन में, हिम्मत से बढ़ो आगे। छोड़ दो दुनिया की रस्में, छोड़ दो दुनिया की रस्में, मन को कड़ा कर लो। नए असूलों से खुद अपनी जगह ले लो, नए असूलों से खुद अपनी जगह ले लो।
झिझकना सिहरना तुम छोड़ो, झिझकना सिहरना तुम छोड़ो, गति दो अपनी सांसों को, तुम अपने लिए खुशियां खुद के लिए खुद ही ढूंढो। देखो ना सखी, देखो ना सखी, रोज मुझ पर भी अंधियारा घना छाता, देखो ना सखी, रोज मुझ पर भी अंधियारा घना छाता, ताकत देख कर मेरी ज्यादा टिक नहीं पाता, देख कर सामने मुझको वह मुख अपना छुपा जाता, देख कर सामने मुझको वो अपना मुख छिपा जाता, दृढ़ता ठान कर मन में संकल्प कर लो तुम पूरा, बचा जो शेष जीवन है, मान के तुम उसे पूरा, मान के तुम उसे पूरा। ये मेरी एक छोटी सी रचना है। दूसरी रचना अभी पढ़े, आपका दूसरा राउंड होगा। दूसरे राउंड में, हाँ, बहुत ही दूसरे राउंड, सुंदर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आनंद आ गया। धन्यवाद। मैंने कहा था ना, देर आए दुरुस्त आए, तो वही हुआ। और सुंदर, आप म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि पता नहीं क्यों टूट रही है आवाज। हाँ, तो बहुत सुंदर रचना। तो हमने दोहे भी सुन लिए और कविता भी सुनी। अब फिर से हम चलते हैं डॉक्टर भावना शुक्ल जी की ओर, जो नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, और मैं उन्हें बड़े प्रेम और सम्मान के साथ फिर से आमंत्रित करती हूँ। राउंड वही है, मैं शायर तो नहीं, लेकिन आप पूरी आज़ादी देती हूँ मैं आपको, आप शायरी कर सकते हैं। और स्वागत है आपका आपकी दूसरी रचना के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ कौन-कौन अतिथिगण, क्योंकि उससे रचनाकारों का मनोबल भी बढ़ता है और साथ में हमारे जो श्रोता हैं वो भी खुश होते हैं कि हाँ, हमारा नाम लिया गया, और उनकी मौजूदगी का एहसास ऊर्जा देता है। सरोज अग्रवाल जी, प्रिय सखी, जुड़ी हैं। बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, बहुत व्यस्त रहती हैं और इनका अपना मंच है और कृष्ण भक्त हैं ये, तो उनका बहुत स्वागत करती हूँ मैं। प्रीति द्विवेदी जी उपस्थित हैं, वे भी हमारा मनोबल बढ़ा रही हैं। और राजीव गौतम जी कह रहे हैं बेहतरीन। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमेशा आते हैं हमारे कार्यक्रमों में, और उनके आने से भी कुछ ऐसे होते हैं ना जो जब जुड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ, परिवार के जन आ गए। तो यही है, ये सारे हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं वाह वाह वाह, शानदार। त्रिवेणी सरोज अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मधु प्रधान दीदी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। और राजीव गौतम जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, कोई नाम रह गया हो तो ऊपर जा चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है सबकी उपस्थिति लगातार बनी हुई है और सभी टिप्पणियाँ लिख रहे हैं। तो हाँ, अभी आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। जुड़े रहिएगा, अभी तो शुरू हुआ है। और भावना जी की दूसरी रचना अब हम सुनेंगे। स्वागत है आपका भावना जी। धन्यवाद, धन्यवाद कविता जी। और आप सभी ने इतनी सुंदर टिप्पणियां लिखकर हम सभी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं आपको अभी दोहे के बाद अब मैं मुक्तक सुनाना चाहती हूँ। अब मैं मुक्तक सुना रही हूँ आपको। जी, स्वागत। अभी देखिए, मौसम जो हमारा बदला है, मौसम अभी तक बारिश का ही बना हुआ है, तो किस तरह से हवा के झोंके आते हैं, किस तरह, उसी पे मुक्तक में अपना सुना रही हूँ। हवाओं का ये झोंका तो हमें जीना सिखाता है, हवाओं का ये झोंका तो हमें जीना सिखाता है, थपेड़े जो लगे जीवन में वो सब कुछ बताता है, हमें महसूस होता है ये जीवन के निराले रंग, हवा का रुख निराला है वही हमको जताता है, हवा का रुख निराला है वही हमको जताता है, हवाओं का ये झोंका तो हमें जीना सिखाता है, हवा पागल हुई है अब घटा घन घोर छाई है, हवा पागल हुई है अब घटा घन घोर छाई है, चमकती बिजलियां देखो
अभी बरसात आई है, चमकती बिजलियां देखो, अभी बरसात आई है। चीखे शोर से बादल हुई तो गड़गड़ाहट है, मुझे तेरे ही आने की, मुझे तेरे ही आने की आहट सुनाई है, मुझे तेरे ही आने की आहट सुनाई है। हवा पागल हुई है अब, घटा घन घोर छाई है। एक पुस्तक और। कहानी ये मैं कहती हूँ, तुझे मैं ये सुनाती हूँ। कहानी ये मैं कहती हूँ, तुझे मैं ये सुनाती हूँ। तेरे गीतों में जादू है, उसे मैं गुनगुनाती हूँ। तेरी धड़कन जो कहती है, उसे मैंने ही समझा है। नहीं कोई शिकायत है, नहीं कोई शिकायत है, शिकवा मैं जताती हूँ। नहीं कोई शिकायत है, न शिकवा मैं जताती हूँ। कहानी ये मैं कहती हूँ, तुझे मैं ये सुनाती हूँ। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत, अद्भुत। और मैं सबसे पहले टिप्पणियाँ ले लेती हूँ क्योंकि उसके बाद हम प्रकाश जी की ओर चलेंगे। तो देखिए प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हैं हमारे साथ। शालिनी खन्ना जी जुड़ी हैं और बढ़िया कार्यक्रम लिख रही हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। निरुपमा त्रिवेदी जी की उपस्थिति हुई है। आदरणीय, आपका हृदय से स्वागत करती हूँ, कहीं मत जाइएगा, अभी जुड़े रहिएगा। सरोज अग्रवाल जी आपका स्वागत कर रही हैं, वाओ एक्सीलेंट बोल रही हैं। और आदरणीय राजीव गौतम जी भी आपकी तारीफ में वाह वाह की झड़ी लगाई है उन्होंने। सरोज अग्रवाल जी हैं, कुलदीप शुक्ला जी मौजूद हैं, वाह बहुत सुंदर कह रहे हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं शानदार शानदार प्रस्तुति। सरोज अग्रवाल जी कह रही हैं लाजवाब। और हमारे साथ भावपूर्ण अभिव्यक्ति राजीव सर कह रहे हैं बेहतरीन मुक्तक, प्रदीप जी कह रहे हैं। मधु प्रधान दीदी कह रही हैं बहुत ही सुंदर मुक्तक, खूबसूरत आवाज़। ये हमें सरोज जी कह रही हैं आपके लिए। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर टिप्पणियाँ आई हैं आपके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। अब हम चलते हैं दिल्ली की ओर और पुकारते हैं फिर से मंच पर प्रकाश कंवर जी को कि वे आएं और अपनी दूसरी रचना का काव्य पाठ करें, जो भी है वो कविता है या गीत गजल है। जी स्वागत। धन्यवाद कविता जी। और बहुत सुंदर शुक्ला जी की जो है बहुत प्यारी जो रचना। अब मैं भी एक अपनी छोटी सी रचना करती हूँ। ये मैं अपने प्रियतम के लिए थोड़ा सा लिख रही हूँ जो कि इस दुनिया में नहीं है। सुनो सजना तुम्हारी याद मुझे हर दम सताती है। सुनो सजना तुम्हारी याद मुझे हर दम सताती है। उमड़ते बेग से आती बरस आंखों से जाती है। सुनो सजना तुम्हारी याद मुझे हर दम सताती है। तड़पते मन को ये यादें बड़ा बेकाबू कर जाती। तड़पते मन को ये यादें बड़ा बेकाबू कर जाती। बीते जो साथ थे पल पल उन्हें आकर दोहराती हैं। बीते जो साथ थे पल पल उन्हें आकर दोहराती हैं। सुनो सजना तुम्हारी याद मुझे हर दम सताती है। झिड़कना मेरी बातों का उन्हें फिर मान भी लेना। झिड़कना मेरी बातों का उन्हें फिर मान भी लेना। शरारत
भरी निगाहों की मुस्कुराहट याद आती है, शरारत भरी निगाहों की मुस्कुराहट याद आती है। सुनो सजना तुम्हारी याद मुझे हरदम सताती है। सुबह की चाय की प्याली उनींदी हाथों में देना, सुबह की चाय की प्याली उनींदी हाथों में देना। उठाने की अदा प्यारी कसक मन में उठाती है, उठाने की अदा प्यारी कसक मन में उठाती है। सुनो सजना तुम्हारी याद मुझे हरदम सताती है। अलग पल भर भी ना रहना, बहस हर मुद्दे पे करना, अलग पल भर भी ना रहना, बहस हर मुद्दे पे करना। जीत रख अपनी बातों की गर्व से गर्दन तना लेना, जीत रख अपनी बातों की गर्दन गर्व से तना लेना। सुनो सजना तुम्हारी याद मुझे हरदम सताती है, उमड़ते मेघ से आती बरस आंखों से जाती है। तुम्हारा सामने आना आंखों से ओझल हो जाना, तुम्हारा सामने आना आंखों से ओझल हो जाना। बड़ी बेबसी होकर रूह बड़ा ही छटपटाती है, बड़ी बेबसी होकर रूह बहुत ही छटपटाती है। सुनो सजना तुम्हारी याद मुझे हरदम सताती है, उमड़ते मेघ से आती बरस आंखों से जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर, भावपूर्ण और जिसे कहते हैं कि रिश्ते को अ, जताती बताती और हर चीज को आपने उनकी। थोड़ा आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा प्रकाश जी, आवाज ना क्लैश कर रही। बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति थी और हमें दुख है कि वे आपके साथ नहीं है, लेकिन जो आपकी रचना है उससे कहीं नहीं लगता कि वे आपके साथ नहीं है। हर एक बात आपने इतने स्पष्ट भावों से लिख दी है, तो वो हर क्षण आपके साथ हैं और हर क्षण वो आपको याद दिलाते हैं, अपनी आसपास रहते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ जो चले गए उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम उन्हें खुश रहकर अगर याद करें तो वे हमेशा हमारे आसपास रहेंगे, आपको मिलेंगे। और अगर आप रोएंगे या हम दुखी होंगे तो शायद वे ना रहें, क्योंकि वे नहीं चाहेंगे कि आपको दुखी करें। तो आप खुश होकर हमेशा उन्हें ऐसे ही अपनी रचनाओं में स्थान दीजिए, उन्हें गाइए, सुनाइए, उनके बारे में बताइए, लेकिन खुश होकर हमेशा। तो देखिए आप महसूस करेंगे कि वो हमेशा आपके आसपास हैं। तो मैं कमेंट्स ले लेती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आए हैं आपके लिए, सभी भावुक हो रहे हैं, हृदय स्पर्शी मार्मिक भाव। प्रदीप जी लिख रहे हैं, राजीव हमारे साथ बहुत ही श्रेष्ठ प्रबुद्ध जन जो है हमारे देश के वरिष्ठ एंड बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार साहित्यकार ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की उपस्थिति हुई है बेंगलुरु से। वे आप कुछ समझ लीजिए वो आपको सुनने आए हैं, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत ही कहना चाहिए उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। वो आप सभी को नमस्ते कह रहे हैं। कुलदीप शुक्ला जी आपका भी स्वागत करती हूँ ज्ञानचंद वर्मा के सर। और आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज व्हाट्सएप देखिएगा, मैंने कुछ मैसेज दिया था, आपने शायद देखा नहीं है, तो जरूर समय मिले तो देखिएगा। मैंने कुछ आपके लिए खास कहना चाहिए एक तोहफा भेजा है, मतलब तो आप जरूर देखिएगा। आप व्यस्त चल रहे हैं, आपने नहीं देखा है तो जब यहाँ मिले हैं तो मैं बता ही देती हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उमंग सरीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है उमंग सरीन जी आपका।
आप ही के मंच पर, आप ही के कार्यक्रम में, त्रिवेणी में। और मैं तो बस जैसे क्या बोलते हैं ना, प्रॉक्सी लगा रही हूँ। हाँ, प्रॉक्सी लगाने आई हूँ, उनको कुछ काम निकल आया। और राजीव गौतम जी कह रहे हैं आपके लिए हृदय का एक एक शब्द आपका हृदय को छू रहा है। और अंदर की आवाज, ये विनीता शर्मा जी लिख रही हैं। कुलदीप जी कह रहे हैं अद्भुत। सुषमा जी लिख रही हैं दाम्पत्य जीवन का मधुर आधार, संवेदनशील कविता, ज्ञानचंद मर्मज्ञ सर कह रहे हैं। और अद्भुत अद्भुत मधु प्रधान जी कह रही हैं मधुर स्मृतियों से युक्त भावपूर्ण रचना और मर्म स्पर्शी रचना। तो बहुत सारी आपकी टिप्पणियां आई हुई हैं, सबकी उपस्थिति लगातार बनी हुई है, सब ही आप सब की तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी से, मैं अपनी एक प्रस्तुति देती हूँ, एक कविता पढ़ती हूँ आपके सामने और फिर हम चलेंगे फिल्मी राउंड में। तो प्लीज प्लीज तैयार हो जाइएगा, पानी पी लीजिएगा और मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ, क्योंकि हम समय को थोड़ा सा बचाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार पंक्तियां देते हैं आपको जब हम आमंत्रित करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सुन सके। तो इस कविता का नाम है ढूंढ नहीं पाई हूं मैं। काफी पहले लिखी थी, आज याद आया तो चलो मैंने कहा इसको पढ़ा जाए। उसे ढूंढ नहीं पाई हूं मैं, जो मेरे मन का हिस्सा था, मेरा अपना, उसे ढूंढ नहीं पाई हूं मैं। टुकड़ा टुकड़ा कुछ टूटा तो है, टुकड़ा टुकड़ा कुछ टूटा तो है, टूटते आईने के साथ। मेरा वजूद था या सिर्फ अक्स मेरा, जिसके टुकड़ों को उठा लाई हूं मैं। ढूंढ नहीं पाई हूं मैं, जो मेरे मन का हिस्सा था, मेरा अपना, उसे ढूंढ नहीं पाई हूं मैं। हर टुकड़ा अक्स है एक रिश्ते का, हर टुकड़ा अक्स है एक रिश्ते का, थोड़ा आधा सा, कोई जरा पूरा सा। समेटा सब, समेटा सब जो मेरा मुझसे था रिश्ता, समेटा सब जो मेरा मुझसे था रिश्ता, उसे आज भी ढूंढ नहीं पाई हूं मैं, उसे आज भी ढूंढ नहीं पाई हूं मैं। जो मेरे मन का हिस्सा था, मेरा अपना, उसे ढूंढ नहीं पाई हूं। किरचें जो छिटक गईं, किरचें जो छिटक गईं गिर गिर के दूर कहीं, किरचें जो छिटक गईं गिर के दूर कहीं, चुभती रहीं रूह तलक नश्तर सी कहीं। खालीपन की उन दरारों को, खालीपन की उन दरारों को अभी तक भर नहीं पाई हूं मैं, ढूंढ नहीं पाई हूं मैं। जो मेरे मन का हिस्सा था, मेरा अपना, उसे ढूंढ नहीं पाई हूं मैं। इन बिखरते एहसास के टुकड़ों को जोड़ लूंगी हौसलों के कशीदों से। मैं आपको देती हूँ प्रकाश तंवर जी, ये पंक्तियां आपको डेडिकेट करती हूँ मैं। इन बिखरते एहसास के टुकड़ों को जोड़ लूंगी हौसलों के कशीदों से। जीने की फितरत है जिंदगी की, जीने की फितरत है जिंदगी की, इसे छोड़ कहाँ पाई हूँ। जो मेरे मन का हिस्सा था, मेरा अपना, उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ मैं, उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ मैं। तो बिल्कुल हम सभी महिलाओं का, सभी महिला क्यों कहूँ, पुरुष और महिलाएं अपनी जिंदगी में अपनी ही खोज करते रह जाते हैं। कहाँ पूर्णता आती है, और पूर्णता आनी भी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ नया ढूंढना चाहिए, अपने व्यक्तित्व में भी, अपने कृतित्व में भी, अपने अस्तित्व में भी। तो इसी भाव के साथ हम दूसरे राउंड में शीघ्रता से बढ़ेंगे, जिसका नाम है थोड़ा फिल्मी हो जाए। लेकिन हमारा कहना है कि आप पूरी तरह फिल्मी हो जाएं। और बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आ रही हैं, मैं बाद में टिप्पणियां लूंगी, सभी की बहुत सुंदर मैं देख रही हूँ टिप्पणियां सब लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। और ये टिप्पणियां हमें हमारा मनोबल भी बढ़ाती हैं, उत्साहवर्धन भी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं भावना जी की ओर और देखते हैं कि वो किस तरह से और कितना फिल्मी होने वाली है। बहुत स्वागत है आपका भावना जी, और आइए और छा जाइए। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर मंच सजा है। हमारे श्रोता जो बड़े बड़े विद्वत मनीषी हैं, उन सबको मैं सादर नमन करते हुए मैं अपने गीत की तरफ आती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है गीत। और फिल्म है सरस्वती चंद्र, सरस्वती चंद्र बहुत पुरानी फिल्म है ये। और इसके गीतकार है इंदिवर, और
इसमें इसको जो लिखा है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी आवाज देने की कि देखो कहाँ तक सफल हो पाती हूँ। मुझे ये गीत बहुत पसंद है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कोई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। किसी के लिए तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं। दिल ने चाहा भी तो साथ संसार के, दिल ने चाहा भी तो साथ संसार के। चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गीत चुना। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी लिख रहे हैं कि ये मेरा बहुत पसंद का गाना है, और प्रदीप जी कह रहे हैं बहुत सुंदर तरन्नुम और मुबारक हो आपको। उमंग जी लिख रही हैं बहुत प्यारा गीत। प्रीता शर्मा जी लिख रही हैं बहुत सुंदर गा रही हैं आप। सुमधुर प्रदीप जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर। ज्ञानचंद सर कह रहे हैं। मधु प्रधान जी कह रही हैं बहुत सुंदर, सुंदर मधुर। तो इस तरह से देखिए बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आपको मिली हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि आपने बताया जैसे सरस्वती चंद्र पिक्चर का ये फिल्म का गीत है, और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है इसमें, और इंदिवर गीतकार हैं। तो बहुत सुंदर। और ये हमारा जो राउंड है एक्चुअली गीतकार और संगीतकार को हमने समर्पित किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गीत ही हैं जो शायद हमें, हाँ, हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। गीत हमारा पहला है, जो जैसे बच्चा माँ की आवाज़ पहले सुनता है, इसी शायद हम गानों को, जो फिल्मी गानों को सबसे पहले सुनते हैं जब बड़े होते हैं। तो उनका पूरा योगदान है साहित्य में भी और हमारे कवि बनने में भी। बहुत बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, और मधु प्रधान जी लिख रही हैं बहुत ही सुंदर। तो देखिए बात सच है, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूँ। सब बहुत आपके गीत के साथ झूम रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है सब गा भी रहे होंगे, गुनगुना भी रहे होंगे। इस राउंड का यही महत्व है। बहुत धन्यवाद
भावना जी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब हम चलते हैं, प्रकाश जी को आमंत्रित करते हैं कि आइए और फिल्मी हो जाइए, छा जाइए। स्वागत आपका। बहुत ही सुंदर आवाज में गाया भावना जी ने, लेकिन मेरे को तो इतनी फिल्मी गीत नहीं आते हैं। फिर भी बस थोड़ी सी मैं दुलाऊंगी, आप सहयोग कीजिएगा प्लीज सब। और एक मैं जो फिल्म जोकर, राज कपूर की जो है फिल्म है जोकर, उसका एक गाना है, बस 2 ही लाइन आ गई, मुझे गाना पूरे याद नहीं है तो क्षमा चाहूंगी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। आगे आप लोग साथ दीजिए, मुझे आगे की बस 2 ही लाइन याद हैं। इस समय मैं अभी अपनी तैयारी करके नहीं आई गाना के लिए, आगे से मैं हमेशा अपना तैयारी रखूंगी एक गाना। तो आप जरा आगे बढ़ाएं इस गाने को और मैं आप लोग के साथ दूंगी। एक्चुअली क्या है ना, आपकी जो आपका माइक बंद करवाना पड़ेगा अगर जी हम बिल्कुल गाएंगे। बंद कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, आप इन्हीं पंक्तियों को दोबारा दोहरा दें। लेकिन मैं बता देती हूँ, ये जो फिल्म है धर्म करम फिल्म है, और गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन जी, और गाया है मुकेश जी ने। तो बहुत स्वागत है, इन्हीं पंक्तियों को आप दोबारा गा दीजिए, काफी है। हाँ, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रीता जी कह रही हैं वाह बेहतरीन प्रकाश जी। तो ये जो गाना है ना, आप अगली त्रिवेणी में जरूर पूरा सुनाएंगी हमें। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा मैं भी अपनी गुनगुना देती हूँ। आज क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग हुई है मेरी, तो बहुत प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है और कैसे ही दिमाग में आ गया। तो एक गज़ल है फयाज हाशमी जी की, फ़रीदा ख़ानम जी ने इसको गाया, उनकी आवाज़ में बहुत प्रसिद्ध हुई। आशा भोसले जी ने भी गाया है उसे। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, और प्लीज़ माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं अपने स्टाइल में गाऊँगी। आवाज़ आज जाने की ज़िद ना करो, आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा
आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तो धुन चली गई थी, पर मैंने कहा ना मैं अपने स्टाइल में ही गा पाऊंगी, प्रैक्टिस नहीं की। तो बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए और जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ प्रकाश मित्रवत जी की उपस्थिति हुई है, बहुत उम्दा गजलकार हैं, उनको मैं उनका स्वागत करती हूँ। तो मैं भी अगली बार प्रैक्टिस करके आऊंगी। जी चलिए चलते हैं अब हम अपने तीसरे राउंड में, और जिसका नाम है कुछ सीखें सिखाएं। तो हम चाहते हैं कि हम कविताएं भी पढ़ें और हम फिल्मी गाने भी गाएं, झूमें और थोड़ी मस्ती भी करें, साथ ही हम सीखें भी एक दूसरे से। तो जो भी हमारे साथ अतिथि आते हैं हमारे मंच पर, हम चाहते हैं कि हम उनके भावों को, उनके मन के भावों को सुने और स्वयं आत्मसात करने का प्रयास करें। तो बहुत ही सम्मान से मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर भावना शुक्ल जी को कि वे आएं और कुछ अपने मन की बात हमारे श्रोता प्रबुद्ध जन जो जुड़े हैं उनसे शेयर करें। स्वागत है आपका भावना जी। आप आवाज ठीक। नमस्कार सभी को पुनः नमस्कार। आप सब की ने इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं दी हैं, इसके लिए सादर अभिवादन, धन्यवाद आपको। मुझे कोटेशन बहुत अच्छा लगा था गौतम बुद्ध जी का, तो मैंने उस पर कुछ अपने विचार लिखे हैं, वो मैं आपसे साझा करूंगी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, मन सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखने चाहिए। ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इस पर मैंने कुछ अपने विचार लिखे थे कि गौतम बुद्ध का ये जो वाक्य है, ये जीवन के गहन सत्य को प्रकट करता है, और मनुष्य का जो मन है उसके जीवन की दिशा और दशा भी निर्धारित करता है। यदि हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो हम भय और असफलता और निराशा को आकर्षित करेंगे, परंतु यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो आत्मविश्वास, सफलता और शांति स्वतः हमारे जीवन में आएगी। मन केवल सोचने का साधन नहीं है, बल्कि सृजन शक्ति है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं और वैसा ही हम करते हैं, और धीरे धीरे वैसे ही हमारी आदतें और हमारा व्यक्तित्व भी बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने मन पर नियंत्रण और विचारों की शुद्धि का सर्वोच्च साधना बताया है। सकारात्मक विचार न केवल हमें आंतरिक शांति देने के लिए देते हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को प्रकाशवान भी करते हैं। एक व्यक्ति का सकारात्मक दृष्टिकोण पूरे समाज को प्रेरणा दे सकता है। इसलिए मैंने 2 लाइन एक दोहा लिखा है इसी संदर्भ में कि कुछ पल की है आंधियां, कुछ पल की है आंधियां, रखना तुम विश्वास, सोच सही मन में रखो, दीप जले आकाश, दीप जले आकाश। ये कुछ विचार थे मेरे, और बहुत सुंदर। अगर कोई कुछ नहीं, बहुत सुंदर विचार। और सुनना चाहते हैं तो मैं नहीं, बहुत काफी है, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे जो है हम चर्चा ही करते हैं, बातें ही सुनते हैं, आपके मन के विचार सुनते हैं। और बहुत सुंदर आपने कहा, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि सभी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे जो आपने कहा। अगर हम जो सोचते हैं वही होता है अक्सर, तो सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मकता ही हम हर जगह फैलाएंगे, क्योंकि जो भाव लेके जाते हैं, कहते हैं ना, कई बार आपने भी देखा होगा भावना जी, किसी के आने से लगते हैं जैसे ना कुछ एक मतलब ऊर्जा आ गई, रोशनी आ गई। जैसे मैंने अभी कहा कि रीता शर्मा दीदी जुड़ जाती हैं, अमरेंद्र वर्मा सर आ जाते हैं, ज्ञानचंद सर आ जाते हैं, तो ऊर्जा मतलब एक जोश बढ़ जाता है कि और अच्छा करना है, कि भाई आ गए हैं।
तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक ला रहे हैं और आपके अंदर ऊर्जा भर रहे हैं कि आप बेहतर और बेहतर करें। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोग महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो ये होता है, ये आप फील करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्यों हो गया, क्यों महसूस किया मैंने। तो कहीं ना कहीं कोई उनके एक्शन से, उनके उनके कार्यों से, उनके सुझावों से, उनकी बातों से कुछ प्रभाव पड़ा होगा हम पर, तो ऐसा लगता है। तो वही मैं कहती हूँ कि सकारात्मकता जो आपने कहा उसी को बढ़ा रही हूँ मैं, कि सकारात्मकता को बढ़ाइए अपने भीतर, और जब भी जाइए कहीं तो ऊर्जा दीजिए लोगों को। चुपचाप ऐसे ना बैठ जाइए कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ी रचनाकार हूँ और मेरे आसपास सब घूमो। नहीं, आपको घूमना चाहिए सबके आसपास। आप घूमिए, देखिए वो अगली बार आपके पास ही होंगे। लेकिन अगर आप एक बीच में रखेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, तो भले ही आप कितने भी बड़े कवि हों या कवित्री हों, लोग आपके पास नहीं आएंगे, झिझकेंगे। और वहीं पर हमारी जो कहना चाहिए कलात्मकता खत्म होती है। जितना लोगों से बात करेंगे हम, जितना उनसे चर्चा करेंगे, जितना उनसे मिलेंगे, उतना ही सीखते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात कही, सकारात्मकता। मेरे भी शब्दों में ये वाला शब्द सकारात्मक आप देखेंगे हमेशा आता है, क्योंकि मैं भी यही मानती हूँ, सकारात्मक रहिए, सब अच्छा होगा। तो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार। और देखिए सभी लिख रहे हैं सकारात्मक विचार, सकारात्मक संदेश, भावना जी, और बहुत सुंदर विचार कुलदीप जी कह रहे हैं। तो सभी आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। और मैं अब चलती हूँ बहुत शीघ्रता से प्रकाश जी की ओर, और प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार जिस भी विषय पर रखना चाहें रखें, और हम भी कुछ सीखेंगे। स्वागत है आप। स्वागत है। जी नमस्कार सभी को, दोबारा सभी पटल पर उपस्थित सभी को नमस्कार करती हूँ। और मेरा आज का विचार है कि मुझे करनी चाहिए परिवार में सामंजस्य कैसे रखें। तो मैं इसी में थोड़े से अपने विचार रखती हूँ कि आज का जो समय है हमारे परिवारों में जैसे बिखर रहे हैं परिवार ना, मर्यादित जो होकर नहीं रह रहे हैं, सम्मान, समर्पण, आदर ये लुप्त हो जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें। आपने देखा होगा कि सभी जो है चाहते हैं कि खुद को अहमियत देते हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से ना हो, एक दूसरे के विचार टकराते हैं, हम समझ सकते हैं, परिवार इकट्ठे रहते हैं, किसी को कैसा पहनावा पसंद है, किसी को आप देख सकते हैं खाना ही कैसा पसंद। तो अगर इकट्ठे जब परिवार में रहते हैं तो विचार आपस में टकराते हैं और इससे सामंजस्य रखना मुश्किल थोड़ा सा होता है। तो मैं चाहूंगी कि जैसे हमारा दुपट्टे का ही छोर होते हैं, आप देखते हैं कि अगर कैसे विचार टकराते हैं, उसी से मैं आपकी एक जो है सीधा उदाहरण ये देती हूँ कि जैसे दुपट्टे के 4 कोर होते हैं, किनारे होते हैं। तो अगर देखते हैं दुपट्टा एक तरफ से खिसक रहा है तो हम दूसरे कोने को खींच देते हैं जिससे कि दुपट्टा व्यवस्थित हो जाए। इसी तरह से अगर चाहते हैं, देखते हैं कि हाँ परिवार में एक दूसरे अगर विचार नहीं मिल रहे हैं, अगर एक के विचार दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, तो उस चीज को हम वहीं की वहीं उसको व्यवस्थित करें कि हाँ भाई ये चीजें यहाँ से नहीं यहाँ से सही होंगी। तो शायद जो हमारे बिखरते परिवार है उसमें सामंजस्य बना रहेगा। व्यक्तियों को एक दूसरे की खूबियों को पहचाने, यूं ही दोषारोपण ही करें, एक दूसरे को दोषों को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे की खूबियों को नजर में लाएं कि हाँ ये देखो ये चीज होने से ये चीज अच्छी हो सकती है। तो हम एक दूसरे की खूबियों को अपनाएंगे, बुराइयों को दूर करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करना सीखेंगे, बड़े छोटे का लिहाज करना सीखेंगे। तो शायद परिवारों में, आज के परिवार जो हमारे चल रहे हैं उसमें सामंजस्य बना रहेगा, बड़े छोटे का लिहाज करना सीखेंगे। हम चाहेंगे कि बच्चों को शिक्षा इस तरह से दी जाए कि परिवार में आपस में एक दूसरे का आदर भाव करना, आपस में बातचीत करना, ये सब सीखें। एक तीखी आलोचना करने से मनुष्य जो है उपेक्षित तो होता ही है, उनके मन में विचार भी अच्छे नहीं आते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जब कभी कभी इंसान की बर्दाश्त से जब बाहर हो जाती हैं चीजें, तो ऐसा नासूर से बन जाते हैं और लोग एक दूसरे को परिवार में कटाक्ष के पात्र बनते हैं। और वो कटाक्ष जैसे कह सकते हैं कि नासूर फिर वो घाव जैसे बढ़ता नहीं है, तो जो बातें हो जो बीतती हैं तो नहीं बढ़ती हैं। तो इसलिए इंसान को परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें अपनी सबसे बड़ी चीज है वाणी पर जो है नियंत्रण रखें और सोच समझ कर बोलें कि कहाँ किसी को हमारी बात बुरी नहीं लग जाए। और जब हम बड़े ही छोटे बच्चों को ये शिक्षा देंगे
तो शायद इन चीजों का प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और परिवारों में सामंजस्य, जो आजकल एकल परिवार होते जा रहे हैं, या कह सकते हैं आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी प्यार घनिष्ठता नहीं रह रही है, उसमें फर्क पड़ेगा। तो आज के समय में मेरा सिर्फ यही है कि परिवारों में सामंजस्य बनाने के लिए हम बड़ों को भी भूमिका अच्छी निभानी चाहिए। धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं ना कि साधु नियंत्रण रखेंगे तभी आपके विचार कोई सुनेगा, और आप अगर वाणी पर नियंत्रण खो बैठते हैं तो सब कुछ इसका परिणाम गलत ही आपको भुगतना पड़ेगा। तो बस मैं इतना ऊपर नियंत्रण रखें, परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर चर्चा करने के लिए और अपने विचार। हाँ, तो अपने विचार हमारे समक्ष रखने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी समस्या है ये जो आपने कहा कि आजकल एकल परिवार हैं और छोटे परिवार हैं, तो कहीं न कहीं वो सामंजस्य बिठाने की आदत भी नहीं रही है और ध्यान भी नहीं देते। तो अगर समय-समय पर ऐसे विचार हम सबके समक्ष रखे जाएँगे तो ज़रूर ध्यान जाएगा। और मैं भी यही मानती हूँ कि अगर देखिए हम बचपन में बच्चे को सिखा पाते हैं, जो सिखाते हैं और सभी सिखाते हैं। मैं नहीं मानती कि कोई पेरेंट्स नहीं सिखाता है, सब सिखाते हैं, बचपन में हम सब सिखाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो अपनी टीनेज अवस्था में आते हैं तो कहीं न कहीं वो विचारधारा बदलती है। पर वो समय है, उन्हें समय दीजिए, उन्हें हमें समझना चाहिए, बड़ों को भी समझना चाहिए, क्योंकि अब जो वातावरण है वो बहुत बच्चों का है, हमारा नहीं है। ये नए ज़माने के बच्चों का समय आ रहा है, तो हमें पीछे रह के धीरे-धीरे उनको जिसे कहते हैं ना, हाँ, धैर्य देना सिखाना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही नहीं होता उनमें, बस बाकी सब अच्छी गुण होते हैं, धैर्य नहीं होता। तो उसके लिए वो बहुत, जो आपने पंक्ति कही कि वाणी पर हमें अपने काबू रखना चाहिए, क्योंकि बड़े कई बार बहुत ऐसे नकारात्मक शब्द कह देते हैं जो बच्चे के दिल में घर कर जाता है, और वो टीचर से भी या उस पेरेंट्स से भी या रिश्तेदार से भी चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो अवस्था ऐसी होती है। तो सामंजस्य ही बिठाना आवश्यक है किसी भी स्थिति में, चाहे वो सास-बहू में हो, बच्चे और पिता में हो, अध्यापक या अध्यापिका और विद्यार्थी में हो। ये काम बड़ों का ही है। मैं कहती हूँ जो वहाँ बड़ा है, वो अपनी ईगो ना लाए बीच में। जब आप गलती करें तो क्षमा माँग लें। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि हाथ जोड़ के क्षमा करें, लेकिन हाँ कहना चाहिए, हाँ गलती होगी बेटा, मैं गलत समझी या गलत समझा। तो ये सब करेंगे ना तो मुझे लगता है वो भी माफ़ी माँगेंगे हमसे। तो कहीं न कहीं हमें उदाहरण बनना पड़ेगा उनके समक्ष कि हाँ, हमसे भी गलती होती है। ये एक धारणा हमें बदल देनी चाहिए कि हम ही सर्वश्रेष्ठ थे। ये बिल्कुल गलत सोच है हमारी, कि हम जब विद्यार्थी थे हम बहुत अच्छे थे। हम जब बच्चे थे अपने माता-पिता का कहना मानते थे। अरे कहना मानते थे तो 2 कारण हो सकते हैं कि या तो बहुत ही अच्छे आचरण के थे हम, या फिर हम डरते थे। अगर मैं देखा जाऊँ तो हम पुराने समय में ज़्यादा डरते थे। आज के बच्चे डिस्कस करते हैं, बराबर बैठ के बात करते हैं, ये गलत नहीं है। क्योंकि जिस तरह का अब वातावरण आ रहा है, जिस तरह की हमारा समाज हो रहा है, और उनको अपने भारत में ही कम्पीट नहीं करना है, उनको विश्व से कम्पीट करना है। तो वहाँ के जैसे बच्चे हैं, उतना ही हमें उन्हें थोड़ी-सी आज़ादी देनी होगी बोलने की। जैसे वहाँ विदेशों में अगर नो किसी चीज़ के लिए सिखाया जाता है कि नो, ये नहीं करना, बट दे गिव रीज़न फर्स्ट। वो पहले उनको कारण बताते हैं कि क्यों नहीं करना है। हमारे यहाँ कारण नहीं बताया जाता। हमारे यहाँ ऑर्डर पास किया जाता है, नहीं तुम ये नहीं करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, वहाँ नहीं जाओगे, ये अच्छी बात नहीं, क्यों नहीं जाओगे? ये बताया जाए। तो वहाँ पे रीज़न दिया जाता है, तो हमें लगता है कि हमें रीज़न देना पड़ेगा, हमें कारण समझाना पड़ेगा, खुल के बात करनी पड़ेगी कि क्यों हम कह रहे हैं कि आप ये करें, ये ना करें। जो आजकल शिक्षक, इसीलिए शिक्षकों की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि माता-पिता कई बार बहुत सारी बातें नहीं बता पाते, लेकिन आजकल शिक्षकों की ये का दायित्व हो गया है कि भावना जी, और आप तो हैं ही शिक्षिका हैं, तो आपको पता ही है काउंसलिंग कितने सेशंस करने पड़ते हैं आजकल बच्चों को। तो बिल्कुल, अगर हम बराबर का समझ के जब बात करते हैं तो उन्हें समझ में आता है। तो कभी मित्रता से, कभी आज्ञा देकर, कभी थोड़ा बहला-फुसलाकर उन्हें जोड़ना है। सब रिश्ते यही चीज़ माँगते हैं, कभी प्यार, कभी सम्मान, और कभी थोड़ी-सी डाँट भी।
ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना डाँटे काम चल जाएगा, लेकिन सब चीज़ों की हर गुण की आवश्यकता है। आप मतलब ये कहना चाहिए माता-पिता और शिक्षक ऐसे होने चाहिए नारियल की तरह कि अंदर दिल उनका इतना मतलब कोमल होना ही चाहिए कि वो बच्चे को झप्पी वो कहते हैं वो पिक्चर थी जैसे फ़िल्म झप्पी दे दो, जादू की झप्पी। सच में आज बच्चों को उसकी बहुत ज़रूरत है। अब सिर्फ़ डाँट से काम नहीं चलेगा। और उनको प्यार से समझाना पड़ता है और सभी रिश्तों को प्यार चाहिए। और देखिए इत्तेफ़ाक की बात देखिए आप ही आज अंतिम आपका ये चर्चा रही और मैंने जो दोहा ढूँढा आज अंतिम अपने विचार के तौर पर वो भी आप ही के विचारों से मेल खा रहा है। और हमारे साथ बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं, सही कहा प्रकाश जी, विनीता जी कह रही हैं, कुलदीप जी भी कह रही हैं, हाँ, सामंजस्य की बहुत ज़रूरत है और इसमें बड़ों को आगे आना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अगर ये जो हो रहा है ना उसमें बड़ों की 75% गलती है। 75% मैं भी बड़ी हूँ लेकिन मैं भी मानती हूँ हम अपने उस अ, सीमा रेखा को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे जो हमारे माता पिता के समय बनाई गई थी। जब समय बदलता है तो रेखा भी बदलनी पड़ेगी, उसको मिटाना पड़ेगा, उसके मापदंड हमें बदलने पड़ेंगे। तो अगर बहू आ रही है तो उसको आज़ादी आपको देनी ही पड़ेगी और जब बेटी खाना नहीं बना रही है तो एक्सपेक्ट ना करें कि बहू खाना बनाएगी। तो हमें तैयार रहना है हर सिचुएशन के लिए और साथ में ये भी नहीं कि हम उन्हें कहें कि हाँ कुछ ना करो लेकिन हाँ साथ में अगर हम उनकी मदद करेंगे उनके साथ किचन में रहेंगे तो वो काम करेंगी और इसी तरह से उनसे इसके साथ बैठ के हमें गप्पे भी करनी चाहिए। यही नहीं सिर्फ हमेशा फॉर्मल ही बात करें, उनको मित्र बनाना जोड़ना घर से वो सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा और उन्हें तो सिखाना ही है लेकिन पहले हमें सीखना होगा। तो बिल्कुल और मैं इस पंक्ति के साथ आज इस कार्यक्रम को विराम दूँगी। ज्ञानचंद ब्रह्मज्ञ जी अभी भी जुड़े हुए हैं लगातार, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मधु प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुलदीप शुक्ला जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, विनीता शर्मा जी सभी जुड़े हुए हैं और जो प्रकाश मित्रवत जी सभी को मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आपने अपना समय दिया और जो मंच पर हमारी श्रेष्ठ शिक्षिकाएं हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। कवित्रियाँ हैं तो हैं ही वो डॉक्टर भावना शुक्ल जी जो नोएडा से हमारे साथ जुड़ी और प्रकाश कंवर जी जो नई दिल्ली से जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अ, ये कार्यक्रम बहुत सबको पसंद इसीलिए आता है क्योंकि इसमें विभिन्नता लिए हम आते हैं। हर कोई अपनी-अपनी बात जब रखता है, हर किसी की सोच एक नई सोच होती है, जो कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाती है। तो मैं यही कहूँगी ईश्वर का वरदान है अपना यह परिवार। जिस दिन ये बात सोच लेंगे ना कि ईश्वर ने दिए हैं बच्चे जो हमारे हैं, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, पड़ोसी भी हों, वो भी परिवार हैं। जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वे भी हमारा परिवार हैं। तो सबको अगर ये सोच के कि ईश्वर के कारण ये हमें इनसे भेंट हुई है, तो शायद हम और उनसे प्यार करने लगेंगे। ईश्वर का वरदान है अपना यह परिवार, रिश्ते बाँधो प्रीत से, बाँटो सब में प्यार। रिश्ते बाँधो प्रीत से, बाँटो सब में प्यार। तो इसी बात के साथ, इसी विचार के साथ हम आज विदा लेते हैं कि बस प्यार बाँटिए और देखिए सब आपके पास खींचे चले आएँगे। क्योंकि प्यार ही एक शक्ति है जो जिसे कहते हैं वो मानव ही नहीं जो प्राणी जाति है जो उनको भी हमारे आसपास ले आती है। तो बहुत धन्यवाद हम आप सभी का धन्यवाद। बहुत हृदयतल से धन्यवाद और धन्यवाद आप सबको, चलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि जी। आपको वहां से बंद करना पड़ेगा, लीव का बटन होगा तो आप लीव करेंगे तभी मैं लीव करूंगी। हाँ जी। नीचे होगा, नीचे, हाँ नीचे देखिए एक एरो बना होगा या फिर एरो या मैं आपको हाँ गुड।